जरा कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। आपके घर के नीचे ही आपके कारखाने हैं, मशीनें दिन रात चल रही हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम बढ़ रहा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन एक समस्या है। आपका घर गली के बिल्कुल आखिरी छोर पर है और वहां पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता है। एक दिन अचानक गली के मुहाने पर कुछ लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। वे सड़क रोक देते हैं। अब आपके कारखाने बंद नहीं हुए हैं, मशीनें अभी भी मौजूद हैं, मजदूर अभी भी मौजूद हैं, ग्राहक अभी भी मौजूद हैं। लेकिन नया सामान अंदर नहीं आ सकता, तैयार माल बाहर नहीं जा सकता, और देखते ही देखते आपकी पूरी व्यवस्था ठहरने लगती है। सब कुछ मौजूद है, लेकिन रास्ता नहीं है। और जब रास्ता बंद हो जाता है, तो सबसे अमीर व्यवस्था भी असहाय हो सकती है। अब सोचिए, अगर यही स्थिति किसी एक इंसान की नहीं, पूरी दुनिया की हो जाए तो? यही कहानी है हॉर्मुज की। कुछ ही दिन पहले दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट का एक और बड़ा संकट समाप्त होने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ चुकी थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि एक समझ का ढांचा तैयार हो चुका है। विश्लेषक आशावादी थे। बाजार राहत की सांस लेने लगे थे। शुक्रवार का इंतजार किया जा रहा था। ऐसा माहौल बन रहा था कि अब तनाव कम होगा, तेल का प्रवाह सामान्य होगा और दुनिया एक और संकट को पीछे छोड़ देगी। इतना ही नहीं, एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि केवल औपचारिकताएं बाकी हैं। ट्रंप प्रशासन और ईरानी पक्ष आगे की प्रक्रिया पर काम कर रहे थे। कुछ रिपोर्टों में यह तक कहा जाने लगा कि अब दुनिया एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। लेकिन फिर घटनाएं अचानक बदलने लगीं। ईरान के भीतर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगे। क्षेत्रीय तनाव फिर सतह पर आने लगा। लेबनान से जुड़ी घटनाओं ने नए सवाल खड़े कर दिए। अविश्वास फिर चर्चा का विषय बनने लगा और जिस प्रक्रिया को लगभग तय माना जा रहा था, वह अचानक अनिश्चितता में घिर गई। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब दुनिया इस संभावित समझौते की चर्चा कर रही थी, उसी समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश किसी और चीज की चिंता कर रहे थे। सवाल यह नहीं था कि डील होगी या नहीं होगी। सवाल यह था कि अगर कल फिर संकट पैदा हो गया तो क्या होगा? अगर कल फिर तनाव बढ़ गया तो क्या होगा? अगर कल फिर समुद्री रास्ते प्रभावित हुए तो क्या होगा? और इसी सवाल का जवाब हमें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, हॉर्मुज स्ट्रेट तक ले जाता है। और इसी सवाल का जवाब हमें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, हॉर्मुज स्ट्रेट तक ले जाता है। यहीं से दुनिया ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। यानी दुनिया का डर केवल इस बात का नहीं था कि आज क्या होगा, बल्कि इस बात का था कि अगर कल फिर यही संकट लौट आया तो क्या होगा। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया केवल शांति समझौते नहीं, विकल्प भी खोज रही है। क्योंकि आधुनिक दुनिया में संसाधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण उन तक पहुंचने वाले रास्ते होते हैं। और शायद यही हॉर्मुज की सबसे बड़ी कहानी है। क्योंकि संकट अक्सर संसाधनों की कमी से नहीं, उन तक पहुंचने वाले रास्तों की कमजोरी से पैदा होते हैं। जय हिंद।